ठीक है। तो आज हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कई टॉपिक हैं, हमने आपको कल पढ़ा दिया था। एडवर्ब टू है ना, इधर सामने इधर बैठो, ठीक है। एडवर्ब टू रिमूव करना आपको कल सिखाया था, है ना। और फिर उसमें और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, कई चीज़ें हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का ही चैप्टर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 12th में इसमें से, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, लिखिएगा हेडिंग डालिए, इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। एक एक पढ़ेंगे, कहीं पे डाउट हो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। 3 डिग्री होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जिसको हम बोलते हैं मूल अवस्था, मूल अवस्था। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 2 डालेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जिसको हम बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था। अगला है 3 नंबर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, साथ साथ लिखते रहिए, जिसको हम बोलते हैं सर्वोत्तम अवस्था या सर्वोच्च अवस्था, ठीक है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम अवस्था, ठीक है। लिख लिया, हेडिंग डाल ली। चलिए लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है। लिखो, यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का मूल रूप होती है, ठीक है। यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का मूल रूप होती है। यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का मूल रूप होती है, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का मूल रूप होती है, पॉजिटिव डिग्री की है, ठीक है। यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का मूल रूप होती है, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या दोषों को बताया जाता है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों को बताया जाता है, ठीक है। इसमें गुण या दोषों की बात की जाती है, ठीक है। गुण या दोषों को बताया जाता है। इसमें निगेटिव में, ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसके निगेटिव वाक्य में सो डॉट डॉट एज, ठीक है, तो ये मिटाई दे रहे हैं। इसके निगेटिव वाक्यों में क्या मिलेगा हमें, सो डॉट डॉट एज, तथा अफर्मेटिव में एज डॉट डॉट एज, इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे ग्रेट हो गया, ठीक है, गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, ETC एटसेट्रा। लिख लिया, ये लिख लिया, लिख लो। मैंने बोला इस डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों को बताया जाता है, ठीक है। इसके निगेटिव में सो डॉट डॉट एज और अफर्मेटिव में एज डॉट डॉट एज दिया होता है, ठीक है। जब चेंज करेंगे डिग्री को तब ये आएगा। जब हम चेंज करेंगे, इसके निगेटिव में चेंज करेंगे तो सो डॉट डॉट एज, पॉजिटिव में करेंगे, अफर्मेटिव में करेंगे तो एज डॉट डॉट एज, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे कंपैरेटिव डिग्री। पहले दोनों को, तीनों को समझ लेंगे, फिर हम चेंज करके दिखाएंगे डिग्री को, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको आएंगे ही नहीं, ये खाली डायरेक्ट प्रैक्टिस कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुलनात्मक अवस्था देखो, यह डिग्री किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों में तुलना करती है, ठीक है। यह डिग्री दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोषों में तुलना करती है, ठीक है। लिख लिया। यह डिग्री दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोषों में तुलना करती है। दो व्यक्ति, जैसे मेरे राम श्याम से अच्छा है, तो दोनों में क्या कर रहे हैं, तुलना हो रही है।
ठीक है। इसके लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत जरूर होगी, क्योंकि तुलना किससे करेंगे, दो ही से तो करेंगे, कोई होगा तुलने के लिए। ये थोड़ी हम ये मार्कर अच्छा है, अब किससे अच्छा नहीं पता, हम कहें ये इस मार्कर से ये अच्छा है, तभी तो तुलना हो रही है। ठीक है, अगर मैंने नॉर्मल बोल दिया ये मार्कर अच्छा है तो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, क्योंकि हमने किसी इसके गुण बता रहे हैं इसके। ठीक है, अब इसमें लिखो आगे, यह डिग्री, हाँ इसी में लिखो, क्योंकि दो डेफिनेशंस की अलग अलग दी, उनको मिक्स करके बोल रहे हैं हमें, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। देखो, यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में, यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में, यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में ई आर जोड़ने से, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देखो जरा कैमरे में, ठीक है, हाँ ठीक है। एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में ई आर जोड़ने पर या उससे पहले मोर जोड़ने पर, मोर MORE, मोर जोड़ने पर बनती है, मोर जोड़ने पर कोई बात नहीं, मोर जोड़ने पर, हाँ ER, उस डिग्री में हम ER जोड़ेंगे, उससे पहले या फिर मोर जोड़ेंगे, तब बनेगी ये डिग्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एग्जांपल। जैसे देखो मूल अवस्था कौन सी है, देखो एडजेक्टिव मूल अवस्था यही तो है, इसमें मैंने बोला ER जोड़ने से, देखो ग्रेट GREAT, ER जोड़ दो, कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरेटिव। कुछ वर्ड हैं जो पूरे चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड है, बेटर हो जाएगा, बेटर। और देखो बड़ा वर्ड है, जब भी 5 शब्द से कोई बड़ा आ जाए, 5 लेटर से बड़ा है, शब्द नहीं सॉरी, 5 लेटर से अगर बड़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे, उससे आगे मोर जोड़ देंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट है ना, ऐसे करके मोर ब्यूटीफुल, समझ गए। इस तरह से हमारी कौन सी डिग्री बनेगी, हाँ इसका थोड़ा नीचे लिख लो नोट, इस डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक है, इस डिग्री के बाद देन, THAN, इस डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है, इन सभी की अभी हम एग्जांपल देखेंगे पूरे, अभी तो ये नॉर्मल हम आपको डिग्री बता रहे हैं। ठीक है, इस डिग्री से के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक है, अब डालिए सुपरलेटिव डिग्री, डालिए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। अब इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम सर्वोत्तम अवस्था लिख लीजिए, सर्वोत्तम अवस्था। तो लिखें, यह डिग्री कई व्यक्तियों या वस्तुओं में, यह डिग्री कई व्यक्तियों या वस्तुओं में सर्वोत्तम को बताती है, यानी सबसे उत्तम को बताएगी। ठीक है, सर्वोत्तम को। यह डिग्री कई व्यक्तियों या वस्तुओं में सर्वोत्तम को बताती है। ठीक है, यानी सबसे उत्तम होगा, सर्वोत्तम को बताती है। यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में, देखो यह डिग्री पूरी फुल डेफिनेशन लिखेंगे, यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में, यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में, यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था में EST जोड़ने पर, ठीक है, क्या जोड़ना हमें, EST, या उससे पहले मोस्ट लगाने पर बनती है, या उससे पहले
मोस्ट लगाने पर बनती है। ठीक है, यह डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की, देखो मूल अवस्था ये पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, ग्रेट है, ये है, गुड है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्रेव है, ठीक है, ये सब क्या है, डिग्रियां हैं। तो इनसे हम जो है अभी जब चेंज करेंगे तो भाई हम समझते जाएंगे और साथ साथ। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल देखो, हमने क्या बोला, इसमें क्या जोड़ना है, EST, ग्रेट, TEST। ठीक है, अगर हम लिखें ब्रेव, BRAVEST, ब्रेवेस्ट। ठीक है, अगर हम लिखें गुड, देखो गुड की क्या होगी, बेस्ट। ठीक है, ये पूरी चेंज हो। ब्यूटीफुल की जो बड़ा है उससे पहले हम क्या जोड़ देंगे, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, BAUTIFUL। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, हाँ, इसका भी नोट लिखो एक, देखो इस डिग्री से पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है। ये क्वेश्चन जो है ना सुपरलेटिव डिग्री वाला जो दा वाला है, ये आर्टिकल में सिंटैक्स वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक है, यानी इस डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग अवश्य करेंगे। सबके अब एग्जाम्पल देखेंगे पूरे फुल। ठीक है, तीनों के अलग अलग। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मल बात करेंगे, हमने कहा मोहन इज ए गुड बॉय। अब बताइए, हमने नॉर्मल एक बच्चे की बात की है, मोहन की, मैंने कहा मोहन एक अच्छा लड़का है, कौन सी डिग्री है इसमें, पॉजिटिव। सीधी हमने किसी के गुण या दोषों की बात करी है, जरूरी नहीं हम अच्छा ही बताएं, बुरा भी बता सकते हैं, बैड बॉय। ठीक है, नॉटी बॉय, कुछ भी कह सकते, जरूर गुण या दोषों को बताएं। ठीक है, वो कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री। अब देखो हम बात करेंगे इसमें कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव के लिए हमें मोहन की नहीं, दो लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, ये भी बन जाएगी कंपैरेटिव में, लेकिन हम नॉर्मल अभी आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मोहन इज बेटर देन सोहन, मोहन जो है किससे अच्छा है, सोहन से अच्छा। देखो बेटर लग गया, कंपैरेटिव डिग्री है। इससे पहले देन, इसके बाद में देन लगा, अभी हमने नोट में लिखवाया था, इस डिग्री के बाद देन की जरूर लगाते हैं, मतलब इस डिग्री के बाद देन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। नेक्स्ट लिखेंगे 3 नंबर, मैंने कहा मोहन इज द बेस्ट बॉय, कौन सी डिग्री है ये, कैसे पहचाना, पहले तो बेस्ट लगा है और उससे पहले दा भी लगा है, ये तो पहचान बताई थी मैंने कहा इस डिग्री से पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है। तो ये कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव हो गई, ये कंपैरेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा आपके एग्जाम में, एग्जाम में पूछेगा इस डिग्री को आप कंपैरेटिव में बदल दो, इसको आप पॉजिटिव सुपरलेटिव में बदल दो, ये गलत है, इसकी डिग्री ये नहीं है, ये तो हमने नॉर्मल अलग से बता दिया। अब हम वही आपको चेंज करना सिखाएंगे। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे, चलिए अब हम इनको चेंज करना सीखते हैं, 1 बाय 1 करके। लिखिए, एक वाक्य लिखिए, ए डियर runs faster than a lion। बताओ आरती, बताओ कौन सी डिग्री है ये, डिग्री पहचानो पहले, कंपैरेटिव। कैसे पहचाना, देन लगा है और ER लगा है, मतलब कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। अगर हम बताएं इसको आपको कंपैरेटिव में पॉजिटिव में बदलना, बदल सकते हो क्या, ठीक है। मैंने आपको अभी रूल वगैरह कुछ नहीं बताए हैं, सिर्फ मैंने समझाया है, आपको डिग्री समझाई है बस, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये बताइए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, जिसका रूप बदल जाए और अर्थ ना बदले। हाँ, मतलब जिसमें मतलब किसी वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले, यानी इसका हमें रूप बदल देना है लेकिन अर्थ नहीं बदलना है, अर्थ यही रहना चाहिए। इसको हम फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, पहले अभी रूल देखेंगे उसके बाद। ए लाइन मतलब एक जो इसका अर्थ क्या है, ए डियर रन्स फास्टर देन ए लाइन, यानी एक हिरन जो है शेर से तेज दौड़ता है, या शेर की अपेक्षा में हिरन तेज दौड़ता है, यही तो कह रहे हैं। अब हम कह दें अगर इसको ए लाइन, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डज लगाएंगे, निगेटिव कर देंगे, यानी जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव, निगेटिव है उसको पॉजिटिव, इस तरह से। ए लाइन डज नॉट, ए लाइन डज नॉट रन, मैंने बोला निगेटिव वाक्य लगाएंगे तो सो डॉट डॉट, सो डॉट डॉट एज है ना, सो फास्ट,
एज ए लाइन। अब इसका अर्थ निकालिए जरा, वो सॉरी ए डियर, अर्थ निकालिए इसका। इसका अर्थ है एक हिरन जो है शेर की अपेक्षा में तेज दौड़ता है। इसका अर्थ है एक शेर जो है डज नॉट रन, उतनी तेज नहीं दौड़ता जितना कि, ठीक है, मतलब हिरन, एक शेर मतलब हिरन से तेज नहीं दौड़ता। भाई तो बात है, कौन तेज दौड़ता है? यहाँ भी हिरन तेज दौड़ रहा है, और इसका मतलब डिग्री को ऐसे बदलना है कि अर्थ ना बदले, बस डिग्री भी बदल जाए। ठीक है, तो इसकी एक दो और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर रूल जो है एक दो है वो लिखवा देंगे हम आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखो, एक रूल लिख लो पहले। नंबर 1, लिखो, यदि मूल वाक्य निगेटिव है, मूल वाक्य जो मतलब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो निगेटिव है, लिखो, यानी सिर्फ ये बात किसकी है? पॉजिटिव की और कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, कंपैरेटिव और पॉजिटिव की। कंपैरेटिव अगर कैसी है? अफर्मेटिव है तो निगेटिव करना है, मतलब पॉजिटिव बनाने के लिए, उसको डिग्री चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डिग्री कौन सी थी? कंपैरेटिव। पॉजिटिव और कंपैरेटिव सिर्फ दो की बात चल रही है। ठीक है, अगर पॉजिटिव कैसी है? अफर्मेटिव है तो इधर निगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर कंपैरेटिव इधर निगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव आएगा। ठीक है, ये हमें बदलना है। सिर्फ कंपैरेटिव और पॉजिटिव की बात हो रही, चाहे इसको इधर बदलना हो चाहे इसको इधर बदलना हो। समझ गए? ये केमिस्ट्री और रिवर्सिबल पढ़ा, रिवर्सिबल बोलते हैं इसको, इसका इधर इसका इधर, है ना। चलिए तो लिखिए, यदि मूल वाक्य निगेटिव है तो बदला हुआ वाक्य अफर्मेटिव होगा। यदि मूल वाक्य कैसा है? निगेटिव है तो बदला हुआ वाक्य अफर्मेटिव होगा। और यदि मूल वाक्य अफर्मेटिव है तो बदला हुआ वाक्य निगेटिव होगा। ठीक है, ये इसके रूल है, मतलब पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, एक दूसरा रूल और एक समझ लेंगे, सुपरलेटिव की जब हम बात करेंगे तो। ठीक है, उसके रूल बिल्कुल अलग हैं। सुपरलेटिव से अगर हम कंपैरेटिव लाएंगे या पॉजिटिव लाएंगे तो निगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है। बस हमें ध्यान ये बात का रखना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। भाई बच्चे सबसे अच्छा कर पाएंगे, थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, लिखिएगा एक और रूल, देखो, यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होगा, यदि वाक्य, पहचान लेंगे ना, डिग्री तो पहचान लेंगे। हाँ, तो लिखो, यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होगा, यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो उसे पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव दोनों में बदला जा सकता है। ठीक है, तो उसे कंपैरेटिव तथा पॉजिटिव दोनों में बदला जा सकता है, कंपैरेटिव तथा पॉजिटिव दोनों में बदला जा सकता है। अभी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बस रूल लिखते रहिए। तो उसे कंपैरेटिव तथा पॉजिटिव, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसे कंपैरेटिव भी हम कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बदला हुआ वाक्य निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, बदल सकते हैं, ये लिख लिया, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। बदला हुआ वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव लिख लो, अफर्मेटिव की बात है, अफर्मेटिव। ठीक है, बदला हुआ वाक्य निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव से जो हम बदलेंगे, मेन चीज़ है हमें क्या क्या नहीं बदलना है, अर्थ नहीं बदलना, बस इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, और उसी प्रकार पॉजिटिव डिग्री लिखो, पॉजिटिव डिग्री का ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को भी कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव किसी में भी बदला जा सकता है।
और इसी प्रकार पॉजिटिव डिग्री को भी कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव दोनों में बदला जा सकता है। ठीक है, अब 2-3 फ्रेज हैं, वो फ्रेज लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। ठीक है, और डिग्री में कुछ है नहीं कुछ खास। ठीक है, एक लिखेंगे नो अदर, नो अदर। ठीक है, ठीक है, इसका अर्थ होता है अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 लिखेंगे मोस्ट ऑफ अदर, मोस्ट ऑफ अदर, मोस्ट ऑफ द अदर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अदर। ठीक है, ये है अधिकांश, अधिकांश। नंबर 3 लिखिए वेरी फ्यू, ये तो सुने हैं ना सबने, वेरी फ्यू बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, वेरी फ्यू बहुत कम। ठीक है, एक होता है एनी अदर, और इसमें मिस कर दिया, इसमें लिख लो एनी अदर। ठीक है, एनी अदर यानी अन्य कोई भी नहीं। अब ये जो वाक्य आते हैं आपके छमाही में भी एक वही वाक्य आया था सुपरलेटिव डिग्री का। ये 2 वाक्यों को हम सिर्फ समझेंगे पहले तो। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 हम वाक्य देंगे आपको, दोनों में अंतर बताने की कोशिश करेंगे सब लोग। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये वाक्य ये बहुत ही कॉमन से वाक्य हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे गए वाक्य हैं ना, तो इसलिए हम दोनों को देख लेते हैं अलग अलग। ये मैंने कहा ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। ठीक है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य हो गया ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। पहले तो ये बताइए, हमने ये आपको पढ़ा चुके हैं ना, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। ये बताइएगा इस वाले वाक्य में कोई एरर है क्या, या बिल्कुल सही। सिंटैक्स एरर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वन ऑफ द वाला कई बार आया है सिंटैक्स एरर में। बताइए, और बताओ अदिति बताओ। हाँ, मैन होगा, क्योंकि बहुवचन आएगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना, वन ऑफ द के साथ हमेशा बहुवचन का नाउन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका कई बार, तो सिंटैक्स में ये आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैन नहीं आएगा, मैन आएगा। क्या आएगा, मैन। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। मैंने कहा ही, चलो ही की जगह कुछ नाम लिख लेते हैं, नाउन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया राम, यहाँ पे हमने लिख दिया मोहन। ठीक है, अब सही है। राम इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी, यानी राम जो है शहर का सबसे धनी आदमी है। यानी सबसे धनी कौन है, राम जितना धनी कोई नहीं, यानी सबसे धनी है। अब मैंने बात की मोहन इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी, यानी मोहन जो है शहर का धनी लोगों में से एक है। यानी जो शहर में धनी लोग हैं उनमें से एक मोहन भी है। मान लीजिए अगर 10 लोग धनी हैं तो 10 में से एक मोहन भी है, उसमें राम भी आ जाएगा, है ना। तो 10 लोग धनी, उनमें से एक मोहन है। और सबसे धनी कौन है, यहाँ बता रहे हैं। यहाँ राम धनी नहीं है, यहाँ धनी सब बराबर हैं। यह कह रहे हैं धनी लोगों में से एक वो भी है। ठीक है, अगर मैंने कहा जैसे होशियार एक बच्चा होशियार है, मैंने कहा ये होशियार बच्चों में से एक है, मैंने कहा तो इसका मतलब और भी बच्चे होशियार हैं, वो ही होशियार नहीं है। अब ये डिग्री जो है कौन सी डिग्री है, पहले तो ये बताइएगा कौन सी डिग्री है। ये सुपरलेटिव है ना, दोनों सुपरलेटिव है। रिचेस्ट द, देखो इसकी पहचान दूर से दिख रही है। ठीक है, अब इसको हम पहले बदलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में। ये बात ध्यान रखना, यदि वाक्य जो है ये वाली डिग्री है, यानी वन ऑफ द नहीं दिया गया है, सबसे अच्छे को बता रहे हैं,
तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए, सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, नो अदर। क्या लगाएंगे, नो अदर का मतलब अन्य कोई नहीं, यही तो अभी अर्थ बताया था हमने, अन्य कोई नहीं, यानी इसके समान कोई अन्य है ही नहीं, तो वहाँ लगा सकेंगे नो अदर। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, ये जो लिखा है ना, ये बाद वाला पूरा ले लो, इसमें कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत, जो एडजेक्टिव के बाद का जो भी दिया है, इधर देखो आस्था, जो भी इसके बाद के दिया है तुरंत पूरा ले लो, ठीक है, फिर समझ नहीं पाओगी बाद में। नो अदर, उसके बाद जो भी बाद में दिया है पूरा उठा लो वैसे ही, नो अदर मैन ऑफ द सिटी, हो गया। अब देखो नो अदर मैन एक वचन है तो क्या लगाना है, इज। अब हमने बोला जब अफर्मेटिव होगा तो हम क्या लगाएंगे, एज। नो अदर मैन ऑफ द सिटी इज एज क्या, रिच। रिचेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, रिच, एज राम। समझ गए, कौन सी डिग्री हो गई है, पॉजिटिव। इसी डिग्री को अब हम किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव का मतलब हमें तुलना करानी है। अब तुलना कैसे कराएंगे, एनी अदर, यानी कोई भी उसके समान नहीं है, ठीक है। तो देखो हम कहेंगे, यही तो बनाएंगे, राम इज रिचर देन एनी अदर, कौन, मैन ऑफ द सिटी, एनी अदर मैन ऑफ द सिटी, ठीक है। दोनों में बदल गया, देखो। अब ये वाला वाक्य हमें बदलना है, ठीक है। दूसरा कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, किस में बदलना है, ये हमारा होगा कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव, इसको पहले पॉजिटिव में ही बदलते हैं। ये ध्यान रखना, वन ऑफ द है तो हम नो अदर नहीं लगाएंगे भूल के, क्योंकि बहुत बच्चे नो अदर दोनों में लगा देते हैं। इसका मतलब है कोई इसके समान नहीं है, इसका मतलब है इसके समान कुछ लोग हैं तो हम लगाएंगे वेरी फ्यू, यानी बहुत कम लोग इसके समान है, ये बात तो सही है, तो हम कहेंगे वेरी फ्यू, बहुत कम, वेरी फ्यू। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, ये पूरा उठा लो, इस इधर का एडजेक्टिव के बाद का पूरा तुरंत इसके वेरी फ्यू और नो अदर के बाद ध्यान रखना, इसके बाद जो पूरा है इसके बाद तुरंत उठा लो भाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वेरी फ्यू मैन ऑफ द सिटी, मैन ऑफ द सिटी। अब देखो इज लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि आर लगेगा, मैन आ गया, बहुवचन आ गया है, तो क्या लगेगा, आर। ये भी ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वेरी फ्यू मैन ऑफ द सिटी आर एज रिच एज मोहन, यानी मोहन जितने धनी बहुत कम ही लोग हैं, है ना। वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम, यानी बहुत कम ही मोहन जैसे धनी लोग शहर में हैं, वही तो बात हो गई, यानी मोहन कुछ धनी लोगों में से एक है, तो कुछ लोग धनी हैं मोहन के जितने, ठीक है। अब देखिए इसकी हम बदलते हैं कंपैरेटिव। अभी हमने एक वर्ड लिखवाया मोस्ट ऑफ द अदर, अब देखिए इसको हम बदलना है, यहीं से मोहन से ही चलेंगे, मोहन इज रिचर देन। मोस्ट अदर का मतलब क्या है, ज़्यादातर, यानी ज़्यादातर जो है लोगों से धनी है, सबसे धनी नहीं है, ज़्यादातर से धनी है, और ये सबसे ज़्यादा धनी है। एनी अदर यानी अन्य दूसरे लोगों से धनी है, ठीक है, इसका मतलब अन्य दूसरे। मोहन इज रिचर देन मोस्ट ऑफ द अदर। मैन या मैन, मैन लगेगा क्योंकि ज़्यादातर है, बहुवचन ही है, मैन ऑफ द सिटी। समझ में आ गए हो मेरे ख्याल से, ठीक है। उतारना चाहो उतार लो, ठीक है। और एक वाक्य में बोल रहा हूँ वो बना के दिखाओ पहले, ये उतर तो जाएगी, बना ही लोगे तो फिर उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिएगा लिखिएगा एक क्वेश्चन, समझ गए ना सब लोग। देखो, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल। ठीक है, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल। दोनों में कौन सी डिग्री है पहले ये बताइए, सुपरलेटिव है, हाँ तो बदल दो पॉजिटिव कंपैरेटिव में। एन एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, ठीक है। चलो बताओ पहले
ये कौन सी सुपरलेटिव है? कौन बताएगा पहले इसको? पॉजिटिव में बताइए, कौन बताएगा? मौनी बताओ, बना पाओगी? बताए सर। वैष्णवी बताओ, चलो वैष्णवी बताएंगे। नो अदर एनिमल इज एज हैवी नो अदर एनिमल इज एज हैवी एज एन एलिफेंट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब इसको उसमें बता दो, कंपैरेटिव में। बताएं। कौन? हाँ बताओ। एन एलिफेंट इज हैवियर देन एन एलिफेंट इज हैवियर देन, एनी अदर। हाँ एनी अदर लगेगा, ठीक है। यही बस ये बात ध्यान रखनी है। मोस्ट अदर लगा दोगे गलत हो जाएगा। एनी अदर लगेगा जब सबसे अच्छा है वही, तो एनी अदर का मतलब अन्य दूसरों से अच्छा है, जितने भी दूसरे हैं उनसे सबसे हैवी कौन है? एलिफेंट। एनी अदर एनिमल।